भाई बॉटनी का लेक्चर 3 भाई। आज प्रोकैरियोटिक सेल शुरू हुआ जी। लेकिन पिछली क्लास में क्या हुआ था जी? प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा था हमने। और भाई हमने ओवरव्यू ऑफ अ सेल, जनरल सेल का हमने देखा था क्या क्या होता है भाई उसमें। और भाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं। और भाई सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस ये हमने देखा था। इसका हम बस मैंने यहाँ पे ये लिख दिया था, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब भाई जो है लेक्चर 3 शुरू करते हैं। चलो भाई, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है भाई, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो भाई डेवलप नहीं हो रखा है। प्रिमिटिव मतलब एक तरह से प्रिमिटिव मतलब यार वेल डिफाइंड नहीं है ना। और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप एब्सेंट है भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट है भाई। तो भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है। नेकेड मतलब नंगा है भाई। मतलब भाई जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही है भाई। अब जिसके भाई प्रोकैरियोटिक एग्जांपल क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया का एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, जैसे हम भाई साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? ब्लू का मतलब हो गया, नहीं पहले देखो ग्रीन। ग्रीन क्यों लिखा है? क्योंकि भाई इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिन पाया जाता है, इसलिए ग्रीन। क्योंकि भाई जैसे फूड बनता है वो क्लोरोफिल होता है ना। क्लोरोफिल हमने पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा यार, फोटोसिंथेसिस ब्रो। ब्लू का मतलब फाइकोसायानाइन। ठीक है भाई, जो सायन है, सायन का मतलब भाई लाइट ब्लू ब्लू होता है ना, इसलिए भाई इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें तो सायन आ गया, तो इसमें भाई ब्लू बैक्टीरिया। तुम देखो ब्लू ग्रीन एल्गे ब्लू बैक्टीरिया भी बोलते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें फाइकोसायानिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भाई माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल है। तो ये सब एग्जांपल्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है भाई, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना आर जनरली स्मॉलर एंड दे डिवाइड इन मच फास्टर वे देन यूकैरियोटिक सेल्स। अब भाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो भाई, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का वो होता है, क्या नाम है, टिपिकल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स का 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स का भाई 10 गुना ज़्यादा है, देखो है ना। तो भाई सेम वही भाई कि मतलब 1 से 2 माइक्रोमीटर जनरली होते हैं। और भाई देखो 10 गुना ज़्यादा लार्ज है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो आर जनरली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल और दे डिवाइड इन मच फास्टर वे। भाई देखो जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो चीक सेल जो यूकैरियोटिक सेल है वो भाई 24 घंटा लगा है डिवाइड होने में। और जो इकोलाई है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है भाई कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं भाई, एक तो भाई छोटे भी हैं और यूकैरियोटिक सेल्स से भाई जल्दी डिवाइड हो जाते हैं। तो भाई अगर तुम सोचो कि भाई यूकैरियोटिक सेल्स है भाई, उसमें भाई एक तो मेम्ब्रेन्स हैं भाई, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और भाई अब भाई अगर भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स है ही नहीं ना, मेम्ब्रेन है किसी चीज़ पे, तो भाई डिवाइड में उसे मेम्ब्रेन तोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है भाई उसमें ऑर्गेनल्स है, सब में मेम्ब्रेन है भाई, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो वो सब टूटने में भाई, वो डिवाइड होने में भाई टाइम लगेगा ऑब्वियसली भाई। तो जो है यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स हैं, इससे डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट्स आर फंडामेंटली सिमिलर डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट शेप साइज और स्ट्रक्चर। भाई फंडामेंटली सिमिलर ही होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन डिफरेंट शेप साइज स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अगर हम कॉमन शेप्स देखें 4, तो कोकस मतलब राउंड। अब सर्कल सी और सर्कल, ठीक है, ऐसे सोच लो राउंड। ठीक है, तो अगर 1 है तो मोनोकोकस, 2 है तो डाइप्लोकोकस, 3 है तो ट्राइप्लोकोकस, और भाई तो सारे तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं भाई स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जांपल हो गया स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो मतलब स्टेफी मतलब शीट लाइक होता है, तो वैसे वही ऐसा हो गया। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शीट लाइक हो गया ना, तो भाई कोकस मतलब राउंड। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड भाई, ऐसे रॉड शेप्ड है भाई। ये जो बीच में ही एंडोस्पोर है, मेड ऑफ कैल्शियम डाइपाइकोलिनिक एसिड, और इससे जो है रेजिस्टेंस बढ़ती है। एंडोस्पोर क्यों बोला भाई? नोट भाई, एंडो जो होता है मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, भाई एंडो अंदर है ना, इसलिए एंडोस्पोर है भाई। इसका एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, बैसिलस देखो शब्द आ गया, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, ओ माय गॉड, ये भी भाई बैसिलस शब्द आ गया भाई। ठीक है, ये सोच लो भाई, ये भाई रटने की जरूरत नहीं है। बैसिलस जिसमें है भाई वही होगा बैसिलस वाला भाई। इसमें देखो ये स्ट्रेप्टोकोकस तो स्टेफाइलोकोकस, देख रहे हो। अब विब्रियो मतलब कॉमा होता है, विब्रियो मतलब इस शेप में होंगे, कॉमा की शेप में। इसका एग्जांपल विब्रियो कोलारा है, विब्रियो आ गया वापस। स्पिरिलिया मतलब स्प्रिंग लाइक है, और ये जो ये फ्लैजेला मतलब जो मूव करने में हेल्प करता है, तो स्पिरिलम माइनस स्पिरिलम। ठीक है भाई, जो साइज जो है भाई, साइज भी डिफरेंट होता है। तो स्मॉलेस्ट जो है माइकोप्लाज्मा है, और जो लार्जेस्ट है वो थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। भाई ये तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा लग रहा है भाई। डोमिनोज में जाके बोलो भाई थियोमार्गरिटा मैग्निफिका लगा दो एक, बस ये ठीक है भाई, लार्जेस्ट है ये। ठीक है, ओहो भाई डाइग्राम आ गया है जी, डाइग्राम आ गया है। तो भाई ये प्रोकैरियोटिक सेल का जनरली डायग्राम है। ठीक है, तो भाई जैसे अब यहाँ पे 2 लेयर तो है ही भाई। एक तो सेल वॉल है, सेल वॉल रिजिड होती है ना, लेकिन जो है सेल वॉल ना
माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में और पीपीएलओ में भी तो माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल है ना। तो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है भाई सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो है भाई ये जो फ्लेक्सिबल होती है भाई, ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है भाई, फ्लेक्सिबल है, ठीक है भाई। अब भाई देखो ये जो है ये भाई न्यूक्लियस की वो तो है नहीं भाई, एनवेलप नहीं है ना मेम्ब्रेन है, तो भाई जो उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है ना, वो तो भाई ऐसे ही खुले में पड़ा होगा, देखो खुले में पड़ा ही है ऐसे, है ना। तो हम देखे भाई इसे जो है ना, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं या जेनोफोर बोलते हैं या फिर सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर मेन डीएनए बोलते हैं। डैम भाई इतना सब कुछ बोलते हैं भाई, हाँ जी इतना सब कुछ बोलते हैं। मेन तुम न्यूक्लियोइड और जेनोफोर याद रखोगे, तुम्हें पता ही है भाई, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया और मेन डीएनए, ठीक है भाई। ये नेगेटिव होता है, ठीक है, इसका ना नेगेटिव होता है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंड दिख रहे हैं, और सर्कुलर है, सर्कुलर भी है। और नेकेड मतलब नेकेड है भाई, नंगा है भाई, सेल वो नहीं है भाई, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, ठीक है। अब इसमें देखो कि प्रोटीन से हैं भाई, प्रोटीन से हैं, ये जो है ना इनका पॉजिटिव चार्ज है, देखो मैंने बताया ना, इसका जो नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलेंगे भाई, मिलन होगा इनका। ये जो है स्टेबलाइजेस और बाइंड्स डीएनए करता है भाई, स्टेबलाइज करता है और बाइंड्स करता है डीएनए को। अच्छा, और ये भाई जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स जैसे लग रहे हैं ना, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता हिस्टोन क्या होता है तो छोड़ो भाई, कुछ नहीं है, बस ये मतलब कुछ लोग बच्चे ने इसे हिस्टोन समझ लेते हैं डायग्राम के चक्कर में, तो ये हिस्टोन नहीं है भाई, ठीक है। और भाई प्लाज्मिड भाई, ये जो है ना ये ना ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब ये तो डीएनए है ही, मेन डीएनए है, ये अलग से थोड़ा सा डीएनए अलग में दे रखा है, प्लाज्मिड करके बोलते हैं इसे। ये ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। और भाई ये मत समझना कि भाई यहाँ पे ये तो भाई एक ये है और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन सी है, सर आपने तो बोला तो ऑर्गेन्स तो होते ही नहीं, मेम्ब्रेन सी है भाई, मेम्ब्रेन नहीं है भाई, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये बस ये डबल स्टैंडर्ड है, एक तरह से डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंड है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और ये स्मॉल होता है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए स्मॉल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। अभी भाई मतलब अभी मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, अभी हम पढ़ेंगे आगे, देखो सेल वॉल वगैरह वगैरह अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी तुम बस समझो, अभी तुम स्ट्रक्चर देखो बस एक तरह से, ठीक है भाई। अब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो भी भाई अलग अलग जैसे अलग अलग चीज़ें बना लेती है भाई, अलग अलग फॉर्म कर लेती है। जैसे भाई ऐसे ट्यूब्यूल सी बन गई, ये वेसिकल ऐसा गोला सा बन गया भाई, ऐसे कुछ पता नहीं है तो भाई कुछ बन गया भाई, इसे बोलते हैं टिब्यूल, इसे बोलते हैं वेसिकल, इसे बोलते हैं लमेला। और ये तीनों ना मीजोसोम होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाए, क्योंकि भाई फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल है तो कुछ भी बना रही है भाई ये अपनी मर्जी से, है ना। सेल मेम्ब्रेन है तो फिर भाई देखिए फ्लेक्सिबल है, तो फिर इन्होंने ये सब चीज़ें बस बनाई है अंदर की तरफ। और एक और चीज़ बनाई है भाई, एक और चीज़ बनाई है इसे ट्यूब जैसी भाई, और इसमें भाई देखो इतने सारे वो कलर वाले इसमें कलर पिगमेंट्स है भाई, इसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर, ठीक है, डंडे जैसा है और उसमें कलर पिगमेंट्स है, ठीक है, इसे क्रोमैटोफोर बोलते हैं। ये भी भाई सेल मेम्ब्रेन ने बनाया, ठीक है। और भाई ये एक और सेल मेम्ब्रेन चीज़ बताइए, ये तो सारी चीज़ें अंदर बना रहा था, सेल के अंदर बना रहा था भाई, लेकिन अभी जो है ना इसने देखो बाहर बना दिया भाई, बाहर भाई देखो सेल वॉल को भी तोड़ दिया भाई, सेल वॉल को भी तोड़ दिया, बाहर बना दिया भाई, बाहर बना दिया। फ्लैजेला मतलब मूवमेंट के लिए, और हल्के हल्के ऐसे ये छोटे छोटे कुछ तो है भाई, इसे फिम्बरे बोलते हैं, ठीक है। और भाई अब ये क्या है भाई, अब जैसे भाई डिफरेंट चीज़ें भाई जो है क्या नाम है, यूकैरियोटिक सेल में तो भाई जो है उसमें प्रेजेंट होता है भाई ऑर्गन्स वगैरह में, उसमें कहीं तो प्रेजेंट होएगा ना भाई, ऐसे मतलब एक तरह से ये खुले में ही है, नेकेड ही है, लेकिन भाई ये जो है ना ये लाइक एक तरह से ग्रुप हो रखे हैं। जैसे भाई मेरे कमरे में भाई मैं दिखाऊंगा तो मैं कमरा अपना एग्जांपल के लिए कि भाई देखो, जैसे भाई मेरे एक कमरे में भाई यहाँ पे देखो ये सामने भाई ये बुक्स वगैरह पड़ी है, देखो मैंने एक जगह ग्रुप कर रखी हैं, यहाँ पे भाई मेरे कपड़े वपड़े पड़े हैं, ठीक है। तो फिर भाई मतलब ये भी भाई एक तरह से एक जगह ग्रुप हो गए हैं, मतलब इसके कुछ वो नहीं है मेम्ब्रेन वगैरह, बस ये ग्रुप हो गए हैं। तो ये जो है इसे इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, स्टोरेज हो गई भाई, ठीक है भाई। और क्या बचा भाई, और हाँ ये देखो भाई, अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम बताया था ना, राइबोसोम भाई नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस, और भाई ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम्हें याद हो पिछले लेक्चर्स, तो भाई देखो ये है भाई, अगर हम डायग्राम से ही देखें तो भाई देखो ये मेम्ब्रेन पे चिपके हुए हैं, तो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन राइबोसोम और 70S, ये भी अगर तुम्हें याद हो भाई कि प्रोकैरियोटिक में 70S वाले प्रेजेंट होते हैं, है ना। और भाई साइटोप्लाज्म तो है भाई, हर एक सेल में होती है साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड है भाई, क्या है ना एनसीईआरटी में फ्लूइड दे रखा है, लेकिन असल में सेमी फ्लूइड है, और इसे चेंज कर लो, पुरानी एनसीईआरटी में फ्लूइड होगा, अब जो है सेमी फ्लूइड हो गया भाई, एनसीईआरटी भाई चेंज कर देती है अपने आप को, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं भाई ये सब जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमने नाम स्ट्रक्चर्स देख लिया अलग अलग कहाँ है ये, अब भाई इसका मतलब क्या है भाई, ये सब देखते हैं।
सेल वॉल जो है रिजिड है भाई, वापस लिख दिया मैंने रिजिड है भाई, रिजिड है भाई, रिजिड है भाई। जो है एब्सेंटेड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ भाई माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल है ना। तो भाई जो ये एब्सेंटेड माइकोप्लाज्मा होती है। और ना क्योंकि भाई पहले क्या था ना, पहले माइकोप्लाज्मा जो था ना ये ना प्लांट किंगडम के अंदर ही माना जाता था, ठीक है। तो इसने जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया था, क्योंकि भाई इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, तो जोकर जोकर बोलते थे। अब भाई अभी प्लांट किंगडम के बाहर आ गया है, लेकिन जब भी भाई इसे जोकर जोकर ही बोलते हैं। एक बार जो नाम मिल गया वो भाई रहता ही है ना हमेशा। तो तुमने भी कभी देखा हो भाई, तुम्हें बचपन में कुछ नाम मिला हो भाई, नन्नू वन्नू, तो भाई वो सुबह तक लोग तभी वही बुलाते हैं, है ना। तो भाई वही जैसे भाई प्लांट सेल्स में तो सारे ही सबके पास सेल वॉल्स होती है ना, इसके पास नहीं थी। तो पहले ये प्लांट किंगडम का पार्ट था, तो उसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते थे। और भाई अगर इसके पास सेल वॉल नहीं है ना, सेल वॉल नहीं है, और सेल मेम्ब्रेन क्या था, फ्लेक्सिबल होती है सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल वॉल नहीं है तो फिर भाई ये तो शेप चेंज कर सकता है ना। मतलब जैसे भाई सोचो भाई, सेल मेम्ब्रेन ने इतनी चीज़ें शेप चेंज करके बना ली, तो भाई अगर इसके पास सेल वॉल है ही नहीं माइकोप्लाज्मा के पास, तो ये शेप चेंज कर सकता है। तो भाई जो ये प्लियोमॉर्फिक मतलब होता है शेप चेंज कर सकता है, ये भाई इसका एक शब्द दे दिया हमने, प्लियोमॉर्फिक। ये शेप चेंज कर सकता है क्योंकि सेल वॉल नहीं है भाई। अब भाई आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया मतलब हो गया प्राचीन या फिर पुराने बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोमारीन है भाई, स्यूडोम्यूरिन है। स्यूडो मतलब फॉल्स, ठीक है। यू बैक्टीरिया मतलब सच्चे, ट्रू, सच्चे अच्छे, ट्रू यू बैक्टीरिया भाई। इसकी जो सेल वॉल है ना वो म्यूरिन से बनती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, म्यूरिन से बनती है। और भाई ये जो है स्यूडोम्यूरिन से बनती है। क्यों? फॉल्स म्यूरिन से बनती है क्योंकि भाई पुराने हैं भाई, ये नहीं है भाई ट्रू हमारे यू वाले हैं भाई, सच्चे अच्छे ट्रू यू। ठीक है, ये म्यूरिन से बनती है, वो स्यूडोम्यूरिन से बनती है। जो सेल मेम्ब्रेन है भाई वो फ्लेक्सिबल होती है, हमने देख ही लिया। इनवर्ड अगर फोल्ड करती है तो मीसोसोम बनाती है। मीसोसोम ये जो 3 चीज़ें हैं ये मीसोसोम है, और क्रोमैटोफोर बनाती है, ये क्रोमैटोफोर है भाई, ये जो कलर पिगमेंट वाला है ना। और भाई जो फोल्ड आउटवर्ड फ्लैजेला बनाती है भाई, फ्लैजेला भी बनाती है, ठीक है जी। न्यूक्लियोइड जो होता है भाई वो जेनोफोर बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, मेन क्रोमोसोम बोलते हैं, मेन डीएनए बोलते हैं। ये भाई ये न्यूक्लियोइड होता है भाई। ऐसे देखो इसमें भाई पॉलीअमीन प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है भाई। अमीन क्या होता है, NH+ होता है, तो और प्लस होता है तो पॉजिटिव है। और ये भाई डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है भाई? ये जो है डीएनए नेगेटिव क्यों होता है? ड्यू टू फॉस्फेट जो है ना नेगेटिव होता है ना, तो ये ड्यू टू फॉस्फेट की अगर ये कभी पूछ ले, बस ये है कि ड्यू टू फॉस्फेट जो है नेगेटिव होता है। और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मेल से मेल मिला, है ना भाई। ये मिल गया बस साथ में भाई। और ये क्या करते हैं भाई, पॉली हमने क्या पढ़ा था भाई, ये जो है कांखा स्टेबलाइजेस एंड बाइंड्स डीएनए करते हैं, ठीक है भाई। साइटोप्लाज्म भाई सेमी फ्लूइड है, ये तो भाई ठीक है, पता नहीं कितने बार लिख दिया मैंने। चलो। प्लाज्मिड भाई, प्लाज्मिड जो है भाई वही हमने जो पढ़ा था ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भाई, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है भाई। अब भाई ये भाई इसमें 2 स्ट्रैंड है भाई, ये मत समझना ये वो दे रखी है सेल मेम्ब्रेन, नहीं भाई, ये 2 स्ट्रैंड है भाई, ठीक है। इस किसी की कुछ मेम्ब्रेन नहीं है भाई, यहाँ पे किसी के पास मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये बस 2 स्ट्रैंड है, तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भाई, ये जो है ना केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन भाई। मतलब न्यूक्लियोइड तो रेप्लिकेशन तो करता ही है न्यूक्लियोइड भी, लेकिन भाई इंडिपेंडेंट कर सकता है रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी बनाना, है ना। तो भाई अब इसका यूज़ पता क्या कैसे करते हैं भाई हम इंसान भाई, बैक्टीरिया तक को नहीं छोड़ा हमने। देखो भाई, देखो अब जिसका डायबिटीज़ ज़्यादा होता है उसका मतलब ग्लूकोज जो है उसमें ज़्यादा है, तो जो इंसुलिन जो दवाई होती है वो दे देते ना हम उसे, जैसे ग्लूकोज कम हो जाए। तो भाई जो है ना पहले जानवरों से बनाते थे जो है इंसुलिन, पर भाई फिर क्योंकि भाई जानवरों का इंसुलिन है भाई, इंसानों का डिफरेंट होगा, जानवरों का डिफरेंट होगा, तो भाई वो पिग विग भाई, है ना, इन सब का भाई इंसुलिन जो है भाई, इससे ना हमारे शरीर में रिएक्शन हो जाती थी, एलर्जीज हो जाती थी। इसलिए भाई फिर इंसानों का ये भाई सबसे अच्छा क्या होगा अगर भाई इंसानों का इंसुलिन डाले भाई। लेकिन भाई कहाँ से आएगा भाई अब मेरे में इंसुलिन की कमी है, मैं तुम्हें बोलो भाई इंसुलिन दे दो, तुम मना करोगे ना, अरे भाई पागल है क्या भाई, मुझे भी तो चाहिए इंसुलिन, है ना। तो भाई कहाँ से आएगा? तो जो है ना अपना इंसुलिन बैक्टीरिया से उगवाते हैं भाई, या फिर रेप्लिकेट करवाते हैं भाई अपना इंसुलिन। कैसे भाई? प्लाज्मिड की हेल्प से। अच्छा देखो कैसे भाई, देखो जैसे ये इंसान है भाई, ये है भाई, ये हूँ मैं हूँ अच्छा इंसान, मान लो भाई डॉक्टर भाई है ये, और कोई यार डॉक्टर भाई मैं हूँ भाई ये,
ठीक है। मैंने भाई अपना सेल दिया, ठीक है, सेल में से डीएनए निकाला, और भाई डीएनए तो बहुत लंबा है, उसमें से इंसुलिन की जीन निकाली, ठीक है। और यहाँ पे भाई एक वो है बैक्टीरिया है भाई, इसमें भाई बहुत सारे क्या नाम है वो है मेन डीएनए है और प्लाज्मिड्स भी हैं, ठीक है, प्लाज्मिड है। अब हमने एक प्लाज्मिड को बाहर निकाला, 2 प्लाज्मिड है मान लो, ठीक है, एक प्लाज्मिड को बाहर निकाला, उसमें हमने इंसुलिन वाली जीन लगा दी अपनी, ठीक है, और फिर वो वापस डाल दी। अब भाई तुम इंसुलिन डायरेक्ट क्यों नहीं डाल सकते थे? क्योंकि भाई अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो फिर भाई वो घुसने नहीं देगा ना। अब भाई क्या नाम है प्लाज्मिड की फॉर्म में आएगा तो चलेगा, अरे भाई ये तो अपना ही रिश्तेदार है, अपना ही तो है ये, बस 2 मिनट के लिए बाहर गया था वापस आ गया। तो हमने इसमें इसलिए प्लाज्मिड में डाली, ठीक है, प्लाज्मिड में डाली और हमने डाल दी इसमें, ठीक है भाई। अब इसमें देखा भाई मल्टीप्लाई तो होती है प्लाज्मिड, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकते हैं वो, तो भाई मल्टीप्लाई होते रहे, मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ इंसुलिन की जीन की भी हमारी मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि हमने इंसुलिन डाल दिया था, तो इंसुलिन प्रोटीन फॉर्म हो गया और हमने फिर आइसोलेट कर लिया डीएनए से, मतलब बैक्टीरिया से, सॉरी, है ना भाई। तो जो है प्लाज्मिड प्रोवाइड्स वेरियस फिनोटॉपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। ये क्या है भाई? फिनोटॉपिक मतलब होता है चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, मतलब भाई फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे भाई जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, भाई एंटीबायोटिक मतलब कुछ दवाई है, ठीक है भाई, उसमें भाई अगर बैक्टीरिया में घुस गए तो भाई कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, तो भाई ठीक है, कुछ दवाइयों का होता है, ठीक है। तो भाई ये जो है ना मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देती है और प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया करती है। अब भाई ब्लॉक मेम्ब्रेन करती है मतलब फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया ना, मेम्ब्रेन पहले फ्लेक्सिबल थी, लेकिन भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से उसने ब्लॉक कर दिया, है ना। तो भाई इसमें तो वो क्या नाम है फिनोटिपिक कैरेक्टर चेंज हुआ भाई, जो है फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया, तो प्लाज्मिड जो है भाई फिनोटिपिक वो भी करती है, ठीक है भाई। मीजोसोम क्या होता है भाई? मीजोसोम जो है ना वो भाई इट इज़ मेड ऑफ एक्सटेंशन एंड इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमने देखा था ना कि भाई सेल मेम्ब्रेन ही भाई ये सब बना रही है, ठीक है। कैन बी फॉर्म इन ट्यूब्यूल वेसिकल और लेमेले। भाई देखो यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ट्यूब्यूल वेसिकल और लेमेले, ठीक है। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है ना। तो भाई अब इसका क्या, ये देखो गोला सा है, इसका क्या मतलब है भाई? इसमें अब जैसे कुछ भी सेल के अंदर से आ रहा है इस गोले में जाएगा, फिर गोला बाहर निकल जाएगा, तो सेक्रीशन सेंडिंग थिंग्स बाहर भेजने में भाई इसका यूज़ है। और दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन में, भाई ये जो सेल वॉल है ये भी तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही है, तो अगर हम सेल वॉल बनानी है तो उसके लिए अंदर से जो माल भेजेंगे वो भी इसके थ्रू ही जाता है भाई। तो भाई सेल वॉल बनाने के लिए माल भेजना भी भाई इससे ही होता है, ठीक है। अब भाई ये देखो लेमेले, इसमें ये देखो इतने सारे फोल्ड्स हैं, तो भाई इसे देखो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, जितने फोल्ड्स होते हैं उतने सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो मतलब एंजाइम्स जो है इस पर ज़्यादा बैठ सकते हैं भाई, तो एंजाइमेटिक कॉन्टेक्ट भी बढ़ गया। तो भाई जो रेस्पिरेशन भी बढ़ गई भाई, एंजाइम बढ़ गए तो रेस्पिरेशन भी बढ़ गई, रेस्पिरेशन से एटीपी बनता है, तो एटीपी बढ़ गया भाई, एटीपी भी बढ़ गया, ठीक है भाई। तो इसका हो गया सेक्रीशन और सेल वॉल बनाने में, इसका हो गया भाई रेस्पिरेशन करने में। अब ये जो है ना इसका होगा डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? अब मेरे को देखते हैं भाई। फंक्शन ऑफ मीजोमल टिब्यूल, ठीक है। अब जैसे भाई देखो ये हमारा सेल है, ये टिब्यूल है 2, भाई ये डीएनए है, ठीक है। इसने एक पकड़ लिया स्टैंड, इसने एक स्टैंड पकड़ लिया, अब जो स्टैंड्स है ना को सेपरेट कर दिया, देखो इन्हें सेपरेट कर दिया, तो ये हो गया डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भाई। अब रेप्लिकेशन इन्होंने रेप्लिकेट भी कर लिया, तो एक तरह से भाई टिब्यूल जो है हेल्प कर रहा है ना। पहले एक स्टैंड पकड़ा, दूर हो गई ये, फिर वो सेपरेट हो गए, फिर भाई थोड़ी देर बाद वो रेप्लिकेट भी हो गया। रेप्लिकेट तो होता ही है भाई, न्यूक्लियस जो वो है, न्यूक्लियस नहीं बोल रहा भाई, न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं है भाई, न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है भाई, न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियोइड में, और न्यूक्लियोइड होता है भाई प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो ऐसी मदद करता है भाई। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमैटोफोर्स जो है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय वही सेल मेम्ब्रेन से बने हैं। अब ये जो है भाई पिगमेंट्स आर फाउंड ऑन इट, ठीक है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट जो है वो पिगमेंट्स की ज़रूरत क्या है भाई? ये जो है ना लाइट को ट्रैप करते हैं भाई, और ये हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस होता है। एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है भाई। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, ये 20 मिनट का करीब, पता नहीं यार बॉटनी में को लगता पता है भाई, अगर मैं नोट्स देखो ना तो ऐसा लगता है कि जूलॉजी बॉटनी में कि भाई कितने कम नोट्स है भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कितने कम नोट्स हैं भाई। लेकिन फिर जब पढ़ाने जाओ ना तो क्योंकि भाई हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है, इसलिए लंबा हो जाता है। वैसे सेम भाई तुम एनसीईआरटी में देखो, तो एनसीईआरटी में ये भाई बस इतना छोटा चैप्टर भाई, ये जो हमने 5 1 2 3 4 5 6 7 पेज लिखे हैं भाई, हमने 7 पेज लिखे हैं। ये भाई एनसीईआरटी में आधे पेज जितना है भाई, उसमें बस एक लाइन दे रखी है, एक लाइन में भाई मैंने 1 पेज लिखा है भाई,
समझ रहे हो, मतलब भाई एक लाइन को भाई मतलब इतना छोटा छोटा लिखा होता है, लेकिन उसका पीछे का मतलब समझने के लिए भाई पूरा लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसलिए भाई मेरे ख्याल से लंबा लग जाता है यार। चलो बाय बाय, पूरे 20 मिनट हो गए, बाय बाय।